हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट किया था। आज जो हम चैप्टर चालू करेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। नेक्स्ट चैप्टर है आपका। तो हम समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई कैंडिडेट है रीना, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो सिलेक्ट हो गई है। उसकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी है ₹8,000। ओके। और जॉब के टर्म्स में यह लिखा है कि हर साल उसका 500 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा। ओके। हर साल 500 रुपीज का इंक्रीज होगा उसकी सैलरी में। फर्स्ट ईयर हर सैलरी इज 8,000। सेकेंड ईयर हर सैलरी इज 8,500 प्लस 500। थर्ड ईयर हर सैलरी इज 9,000। नेक्स्ट ईयर 9,500। नेक्स्ट ईयर 10,000। ओके। सो नाउ इसको ही बोलते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज एन एपी। हमने यहां पे लिखा है उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी और फिर नेक्स्ट सारे ईयर की सैलरी जो बढ़ने वाली है। ओके। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज ऑफ नंबर होती है। ओके। जिसमें हर नंबर को एक टर्म बोलते हैं। टर्म, हर नंबर को एक टर्म बोलते हैं और हर नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर से कोई एक नंबर ज्यादा या कम हो सकता है। उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहां पे कॉमन डिफरेंस है 500 का। हर नंबर उसके पीछे वाले नंबर से 500 बड़ा है। 8,000, 8,500, 9,000 और ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर्स की सैलरी हम लिख सकते हैं। ओके। सो दिस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर एक नंबर एक टर्म होता है और हर टर्म का इंक्रीज को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वो जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस भी हो सकता है, जैसे हमने यहां पे देखा कि 500 का इंक्रीज हो रहा है। वो कॉमन डिफरेंस माइनस भी हो सकता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज फर्स्ट टर्म 600 है, उसमें से 50 माइनस किया तो 550, फिर 50 माइनस किया 500, फिर 50 माइनस किया 450, फिर 50 माइनस किया 400, फिर 50 माइनस किया 350। सो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। ये सीरीज ऐसे ही चलती है। इसमें कॉमन डिफरेंस ही होता है तभी ये एपी है। अगर कोई टर्म किसी से एक सर्टेन नंबर छोटी है और दूसरी टर्म कोई दूसरे नंबर छोटी है तो वो एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस हर टर्म में सेम ही होना चाहिए तभी वो एपी है। ओके। अब हमने एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया है। अब हम डिराइव कर लेते हैं एपी की nth टर्म का फॉर्मूला। ओके। सो मान लीजिए कि एपी की जो स्टार्टिंग टर्म है वो ए है। मान लिया कि वो कोई टर्म ए है
और हमने माना कि जो कॉमन डिफरेंस है वो डी से दिखाया जाए। कॉमन डिफरेंस कोई भी नंबर डी है। ओके, सो ए में डी को प्लस करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी ए प्लस डी। ठीक है, इसमें फिर डी को प्लस करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी ए प्लस डी यानी कि ए प्लस 2d। फिर इसके बाद एक और डी प्लस करेंगे ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, और ऐसे ये टर्म या ये एपी चलती जाएगी। ओके, सो इससे डेराइव होता है एपी का फॉर्मूला जो कि बन गया nth टर्म। nth टर्म यानी कि कोई भी टर्म हो सकती है, फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया एपी का nth टर्म निकालने का। यहां पे से हम इसको चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमको ये निकालनी है, तो ये कौन सी है 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ टर्म। सो हमें फोर्थ टर्म निकालनी है यहां पे, तो हम कैसे निकालेंगे a प्लस फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये भी a प्लस 3d है, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न for finding any nth term of the AP. Now we shall see one or two very basic examples of the first exercise. ये एक AP है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें A यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे आएगी, ए तो सिंपल हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म 3/2, ए इज इक्वल टू 3/2। डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिया, सिंपल। सो डी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2/2 माइनस का यानी कि -1। सो ये बेसिक है। इस एपी में हमने ए और डी की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड क्वेश्चन है कि डज दिस सीरीज फॉर्म एन एपी 4 10 16 22। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि क्या ये सीरीज एक एपी फॉर्म कर रही है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमें ये देखना है कि हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये एपी है। 10 - 4 6, 16 - 10 6, 22 - 16 6। Yes, the common difference is same every time. So the series is an AP. Okay. So students, this is the basic concept of AP. अब फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी बेसिक, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेकेंड देखेंगे।